नमस्कार दोस्तों। आज हमारा पाचन तंत्र में थर्ड पार्ट रहेगा। आज इस पार्ट में हम लोग पूरी कंप्लीट अपना पाचन तंत्र कंप्लीट कर लेंगे। 3 पार्ट इसके इसलिए बनाने पड़े मेरे को, ताकि देखो अगर कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मतलब कि पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली। अब अगर मैं इसको 2 वीडियो में कंप्लीट करता या 1 में कंप्लीट करता तो इसका टाइमिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। ठीक है, तो हम इसको बहुत आराम से, और उसको आज हम थर्ड पार्ट में कंप्लीट करने वाले हैं। हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे, पार्ट सेकंड में पढ़ चुके थे। हम लोग पेट के बारे में बात कर चुके थे, यानी कि अमाशय के बारे में बात कर चुके थे। अमाशय में क्या होता है सारी प्रक्रिया आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद लीवर के बारे में बात कर चुके थे। लीवर के बाद पित्ताशय, इसको बोलते हैं पित्त की थैली, उसके बारे में बात कर चुके थे। और उसके बाद अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज के बारे में बात कर चुके थे। पैनक्रियाज ये वही ऑर्गन से आपका, जैसे आपका इंसुलिन निकलता है, जो आपका डायबिटिक के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इससे आगे हम बात करेंगे। अब आज हमारा लास्ट रहेगा छोटी आंत और बड़ी आंत। हमारे पेट से जो ये आपकी आंत जुड़ी हुई होती है, ये उसको बोलते हैं हम लोग छोटी आंत। ये है हमारी छोटी आंत, छोटी आंत क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये है आपकी बड़ी आंत, ये है आपकी बड़ी आंत। तो फिलहाल हम लोग किसको लेके चलेंगे, हम लोग लेके चलेंगे अपना छोटी आंत को। तो आप लोग डालेंगे हेडिंग छोटी आंत, छोटी आंत। मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि छोटी आंत कहने को छोटी है, लेकिन लंबाई में वो बहुत बड़ी है। कितनी बड़ी है, तो उसकी एक लंबाई पूछता है एग्जाम में बहुत बार कि छोटी आंत की लंबाई, तो 6.25 मीटर इसकी लंबाई है जी। ठीक है, इसकी कितनी औसत लंबाई कितनी होगी, 6.25 मीटर। अब जबकि छोटी आंत है, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पर लिखूँ, थोड़ा सा और टिपिकल है वैसे तो ये। अगर मैं बात करूँ, ये आपके पेट से जुड़ी हुई है, ये पेट से, चलो मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। जो यहाँ से पेट से, इस पेट से और यहाँ तक का जो हिस्सा रहेगा, इस हिस्से को, यानी कि यहाँ पर आपका जो छोटी आंत रहेगी, इसके 3 टाइप रहेंगे। कितने टाइप रहेंगे, 3 टाइप्स। तीनों से उसको बांट रखा है। इससे कौन कौन से रहेंगे, पहला हिस्सा आपका रहेगा ग्रहणी। ग्रहणी को बोलते हैं हम लोग ड्यूडोनम, ड्यूडोनम। ठीक है, दूसरे पार्ट को हम लोग बोलते हैं अग्रक्षुद्रांत, इसको बोलते हैं हम लोग जैजुनम। और थर्ड इसका रहेगा आपका क्षुद्रांत, उसको बोलते हैं हम लोग ईलम। क्या बोलते हैं जी, ईलम बोलते हैं। अब देखो, जो आपका जैजुनम वाला, जो आपका ग्रहणी वाला पार्ट, उसको बोलते हैं ग्रहणी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कैसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, और इसी ग्रहणी वाले हिस्से में आपका जो पैनक्रियाज होती है और जो आपका लीवर होता है, लीवर से क्या निकलता है, आपका पित्तरस निकलता है, बाइल जूस। तो इसी लीवर से पित्तरस निकल करके, और इधर से अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। तो इसी पैनक्रियाटिक जूस और पित्तरस को यहाँ पर आपका इसी ग्रहणी में आकर के मिलता है। ठीक है, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है आपका आंत का, ये वाला होती आंत ही है, लेकिन इस आंत को 3 हिस्सों में बांट रखा है। तो पहला हिस्सा क्या बोलेंगे हम लोग, ग्रहणी बोलेंगे। दूसरा हिस्सा अग्रक्षुद्रांत, ये आपका सबसे बड़ा हिस्सा होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे हिस्से को हम बोलेंगे जो जैजुनम। ठीक है, देखो आप लोग थोड़ा कोशिश करना है इसके इंग्लिश शब्द याद रखने की, राइट ना, क्योंकि इंग्लिश शब्द याद रखना ज़्यादा आसान रहेगा। तो जैजुनम बोलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में आपका कि छोटी आंत के सबसे बड़े हिस्से को किस नाम से जानते हैं, छोटी आंत के सबसे बड़े हिस्से को किस नाम से जानते हैं, तो आपको नाम क्या देना है, जैजुनम। ये पार्ट छोटा है यहाँ से तक का, और ये पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का रहेगा। तो छोटे सबसे बड़ा हिस्सा जैजुनम रहेगा। और उसके बाद क्षुद्रांत रहेगा आपका लास्ट वाला पार्ट, यहाँ से लेकर के और जहाँ तक आपका बड़ी आंत तक मिला रहता है, इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग क्षुद्रांत बोल देते हैं। ठीक है, अब इसी छोटी आंत की अगर हम बात करें, देखो इसी छोटी आंत में क्या होता है आपका, इसी छोटी आंत में और इसी वाले हिस्से में हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है। जब छोटी आंत में हमारा खाना, इस फूड यहाँ से जो आपका बच्चों का इसमें HCl मिला हुआ है, जब छोटी आंत में आता है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, यहाँ पर आने के बाद में सबसे लास्ट में हम देखो पढ़ चुके थे पहले, थोड़ा एक बात और ध्यान रखना है, हम पढ़ चुके थे कि पहले जो हमारा कार्बोहाइड्रेट हमने खाया उसका पाचन कहाँ पर हो गया, मुँह में। उसके बाद प्रोटीन का पाचन कहाँ पर हो गया, आपका पेट में। उसके बाद तीसरा नंबर किसका आता है, आपका थर्ड नंबर वसा का आता है, यानी कि फैट का आता है। तो जो हमारा फैट होता है, जो हमारी वसा होती है, वसा सबसे लास्ट में आकर के, वसा यानी कि फैट सबसे लास्ट में आकर के कहाँ पर आकर पचता है, वो यहीं पर आकर पचता है। कौन पचाता है उसको, लाइपेज पचाता है। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम वसा को
आंत में पचाता है। तो यहाँ पर आने के बाद में, छोटी आंत में आने के बाद में आपकी पाचन प्रक्रिया पूर्णतः संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं छोटी आंत के अंदर, इस छोटी आंत की दीवारों पर इस तरह से ये आपको इस तरह की एक क्या मिलेंगी, जिसे फिंगर उंगली थे हमारी, उंगली के आकार की यहाँ पर आपको क्या मिलेंगी, विलीज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, विलीज। ये छोटी आंत के अंदर होता है। और ये विली क्या करती हैं, जब ये हमारा सारा खाना पच जाता है, यानी कि जिस फॉर्म में शरीर को चाहिए उस फॉर्म में आ जाता है, तब विली क्या करती हैं, विलीज इनको हमारे पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं आपका, ठीक है। तो सबसे लास्ट में खाना कहाँ पर पचता है आपका, छोटी आंत में पचता है। क्या पचता है जी, वसा पचता है। क्या पचता है, वसा, यानी कि फैट पचता है, ठीक है। तभी तो आपको कहते हैं जी तला भुना मत खाओ, ज़्यादा तेल घी मक्खन। देखो हमारे शरीर को जो फैट होता है, तेल घी मक्खन वगैरह, वो बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिएगा कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, वसा हमारे बहुत ही कम चाहिए। और आप अगर ज़्यादा फैट खाते हो, जिसने कि फैट मतलब आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, समोसे खाते हो, चाउमीन खाते हो, सब क्या होता है आपका, मैदा ही होता है, फैट ही होता है टोटली आपका। तो इसलिए बोलते हैं कि वो सबसे लास्ट में पचता है। और आप जो मैदा खाते हो ना, चाउमीन खाते हो वगैरह सब चीज़ें, वो आपका इन्हीं आंतों में आकर के फंस जाता है। इसके आपका होता है आपको पेट की बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए जितना हो सके फैट वाली चीज़ों को कम से कम खाया करें, ठीक है, क्योंकि इनका पाचन सबसे लास्ट में होता है, बहुत कठिन प्रक्रिया से होता है आपका। ओके, तो खैर हम आगे बात करते हैं इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपका अभी जो आपका ग्रहणी होता है, तो ग्रहणी की जो आपका ग्रहणी होता है, ग्रहणी की दीवार से क्या निकलता है, दीवार से मतलब उसकी सतह होती है। ग्रहणी की दीवार से निकलता है कि हार्मोन, क्या निकलता है, हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या आपका, उस हार्मोन का नाम होता है आपका सेक्रेटिन। नाम क्या होता है आपका, सेक्रेटिन। जैसे ही खाना यहाँ पर पहुँचना स्टार्ट होता है आपका ग्रहणी में, इस वाले हिस्से में, ऐसे ही आपका सेक्रेटिन हार्मोन क्या कहता है, पैनक्रियाज को बोलता है, क्या बोलता है कि अपने यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकाल, अपने यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस निकाल। और उस जूस को निकालने के बाद में वो खाना मिलता है, मिलने के बाद वो खाना क्या होता है आपका, क्षारीय हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, उसमें पाचन हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगर हम छोटी आंत की, तो छोटी आंत में यहाँ से जो आपके हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स कौन कौन से निकलेंगे आपके, मैं भी लिखूंगा। उससे पहले आपको एक चीज़ लिखनी है, यहाँ पर समझनी भी है कि यहाँ पर क्या होता है आपका, संपूर्ण पाचन हो जाता है। क्या होता है आपका, संपूर्ण पाचन होता है। संपूर्ण पाचन, पाचन किसके होता है फाइनली यहाँ पर आपका, वसा का, वसा यानी कि फैट का हो जाता है। किस रूप में होता है आपका, ग्लिसरॉल के रूप में होता है। ग्लिसरॉल की रूप फॉर्म में होता है, ठीक है जी। प्रोटीन यहाँ पर किस रूप में पच जाती है आपका, ग्लिसरॉल के रूप में पच जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है आपका, विलीज अवशोषण करती हैं। क्या करती हैं, अवशोषण करती हैं। विलीज अवशोषण करती हैं, ठीक है जी। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपने वीडियो देखी, मैंने बताया था कि आपका क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। स्वांगीकरण की बात कहते हैं, बहिष्करण होता है। अब जब ये विलीज आपके खाने में पोषक पदार्थों को सोख लेती हैं, और उसको सोखने के बाद में हमारे ब्लड में उन पोषक पदार्थों को पहुंचा देती हैं। उन पोषक पदार्थों का ब्लड में पहुंचने के बाद वापस क्या होता है, टेक्निकल प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं हम लोग स्वांगीकरण। क्या होता है आपका, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन बोलते हैं इसको, आप लोग लिखेंगे एसिमिलेशन। तो इस स्वांगीकरण क्या होता है, जब हमारे खाने में से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ किस चीज़ में आपका, ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद हमने बात की थी आपका दूसरा क्या था आपका, कार्बोहाइड्रेट हो गया, यानी कि ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज हो गया ग्लाइकोजन के रूप में। सेकंड पार्ट क्या था आपका, प्रोटीन किसमें, अमीनो एसिड के रूप में हो गया। और थर्ड आपका हो गया फैट किसमें हो गया, ग्लिसरॉल के रूप में हो गया। तो जब ये ग्लिसरॉल रूप में हमारा भोजन के अंदर जाते हैं, तो वापस एक प्रक्रिया होती है कि वापस इनको कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वापस प्रोटीन के रूप में, वापस किसके रूप में, वसा के रूप में लाते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोल देते हैं, ठीक है जी। यानी कि मूल पदार्थों का वापस अपने रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहता है, आपका स्वांगीकरण कहलाता है। तो फिलहाल आपको ध्यान रख लेना है कि अवशोषण हमारे शरीर क्या, फिर ऐसे पूछेगा कि छोटी आंत का कौन सा अंग अवशोषण करता है आपका, तो आपको ध्यान रखना है विलीज अवशोषण करती हैं किनका, पोषक पदार्थों का। इतना क्लियर। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, क्योंकि संपूर्ण पाचन हो रहा है। तो संपूर्ण पाचन हो रहा है तो आपका कैसे हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके एंजाइम्स होंगे, कि पचाने में तो महत्वपूर्ण भूमिका एंजाइम ही निकालेंगे ना। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स होते हैं, छोटी आंत में जो एंजाइम्स होते हैं,
यहाँ पर होते हैं आपके माल्टेज। माल्टी क्या करता है आपका, माल्टेज, सुक्रेज, ये सब आपका एंजाइम है। माल्टेज, सुक्रेज, उसके बाद लैक्टेज, उसके बाद आपका यहाँ पर एग्जाम होता है आपका माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, उसके बाद आपका हो जाता है यहाँ पर इरेप्सिन। ये आपका छोटी आंत में एंजाइम मिलते हैं आपके। अब आपको पता है कि एंजाइम काम करता है, पचाना होता है, तो पचाते किसको है, यहाँ पर जो आपका होता है माल्टोज, ये माल्टेज एंजाइम माल्टोज को किस में परिवर्तित कर देता है आपका, ये परिवर्तित कर देता है आपका ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित कर देता है आपका, ग्लूकोज में। अभी माल्टेज तो देखो एंजाइम है, ये जिसका एंजाइम का नाम हो गया। माल्टोज क्या है, माल्टोज हमारे जो शुगर और हम लोग खाते हैं, जो हम लोग मीठा शरीर में होता है, मीठे का ही एक परिवर्तित रूप होता है आपका माल्टोज, ठीक है। सुक्रेज, सुक्रेज क्या करेगा आपका, सुक्रोज, ये भी आपका मीठे का रूप होता है। जब आप चीनी खाते हो ना, चीनी की तरह सुक्रोज ही है, ठीक है। चीनी को किस में करेगा आपका, ये फ्रक्टोज में करेगा। किस में करेगा, फ्रक्टोज। उसके बाद लैक्टेज, तो लैक्टेज किसको करेगा, लैक्टोज को, और काय में परिवर्तित करेगा आपका, ये करेगा आपका ग्लैक्टेज में। उसके बाद इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करेगा आपका यहाँ पर, इरेप्सिन आपका करेगा जी पेप्टोन्स को, पेप्टोन्स। पेप्टोन्स में क्या परिवर्तित करेगा आपका, अमीनो एसिड में। क्या में, अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो जो आपकी छोटी आंत है, छोटी आंत में आपके ऐसे सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। कि माल्टे, अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि माल्टोज को ग्लूकोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो माल्टेज करेगा। सुक्रोज को फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, तो सुक्रेज करेगा। बहुत याद रखना, सिंपल रहेगा, माल्टेज, माल्टोज, ठीक है, सुक्रेज, सुक्रोज, लैक्टेज, लैक्टोज, इरेप्सिन, पेप्टोन्स, और क्या में करेगा आपका, अमीनो एसिड में। क्लियर। माल्टोज का परिवर्तन क्या में होगा, ग्लूकोज में होगा। सुक्रोज का क्या में होगा, फ्रक्टोज में होगा। लैक्टोज तो ग्लैक्टोज में, और पेप्टोन्स का क्या में होगा आपका, अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पर होती है आपकी पाचन की प्रक्रिया पूर्ण, ठीक है जी। ये बात आपको पता चुका सारी चीज़ें। अब आगे चलते हैं हम लोग। छोटी हाथ से बस इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ और आपका एग्जाम में नहीं बनेगा छोटी हाथ से। क्लियर इतना। तो छोटी हाथ के तीन हिस्से हमने बात कर ली कि छोटी हाथ को तीन हिस्से में बांटते हैं। पहला हिस्सा हम लोग बोलते हैं ग्रहणी, उसको क्या बोलते हैं, डुडेनम। दूसरा हिस्सा होता है आपका जेजुनम, दूसरा हिस्सा आपका जेजुनम, जेजुनम क्या बोलते हैं, आगे क्षुद्रांत। और तीसरा हिस्सा होता है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको बोलते हैं क्षुद्रांत्र, और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईलम। अब बात करते हैं हम लोग बड़ी आंत की। किसकी बात करते हैं, बड़ी आंत, ठीक है जी। बड़ी आंत को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें लंबाई की, तो देखो आपकी जो ये मैंने दिखा रखा है, ये सारा पार्ट किस चीज़ का है, ये सारा पार्ट आपका बड़ी आंत का, ये सारा का सारा। आपकी जो बड़ी आंत है, आपको बताया था फर्स्ट पार्ट में भी कि जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है, उसका व्यास होता है वो बड़ा होता है, यानी कि चौड़ी होती है वो, राइट ना। तो इसी चौड़ी होने के कारण से क्या बोलते हैं हम लोग, बड़ी आंत बोलते हैं। जबकि इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है ओनली। कितनी, 1.5 मीटर होती है, ठीक है। अब बड़ी आंत के यहाँ पर टाइप्स होते हैं, 3 टाइप में इसको बांटा हुआ है। इसके पार्ट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है जी। इसके जो पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट रहेंगे। इसका देखो जो पहला पार्ट होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, जो हिस्सा छोटी आंत से जहाँ पर आकर के बड़ी आंत आकर मिलती है, उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं सीकम। यहाँ पर होता है आपका सीकम, पहला पार्ट होता है इसका आपका सीकम, सीकम। दूसरा पार्ट होता है आपका इसमें, दूसरा पार्ट होता है इसमें कोलन, कोलन को कोलन ही बोलते हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। और थर्ड पार्ट होता है आपका यहाँ पर आपका मलाशय, 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 मलाशय को बोलते हैं हम लोग रेक्टम, रेक्टम, सॉरी रेक्टम बोलते हैं, रेक्टम। रेक्टम बोले तो, मलाशय बोले तो आपका देखो ये जो हिस्सा रहेगा, ये इस पूरे हिस्से को यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इस हिस्से को बोलते हैं हम लोग कोलन। और जो आपका मैंने लिखा है पे मलाशय, मलाशय हम लोग बोलते हैं इस वाले हिस्से को, मलाशय बोलते हैं हम लोग इस वाले हिस्से को, जहाँ पर आपका जो हमारा खाना पीना होता है आपका, वो वहाँ पर आकर स्टोर हो जाता है और फिर मल के रूप में निकलने के लिए तैयार होता है आपका। और जहाँ पर आपको ये नीचे लास्ट एक नली से दिखाई दे रही है, ये होता है आपका एनस, यानी कि आपका गुदा, ठीक है जी। क्या होता है आपका, गुदा होता है, ठीक है। तो पार्ट के 3 बड़ी आंत के 3 पार्ट हो गए, सीकम, कोलन एंड उसके बाद मलाशय। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में
कि क्या बड़ी आंत में पाचन होता है, तो आपको बता दूं मैं, यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। बड़ी आंत में पाचन की प्रक्रिया नहीं होती, पाचन की प्रक्रिया तो छोटी आंत में ही कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर सिर्फ क्या होता है बड़ी आंत में जल एवं खनिज कर लो, चलो, जल एवं खनिज पदार्थों का क्या होता है आपका अवशोषण होता है। केवल ऐसा है जो हमारे भोजन में कुछ खनिज लवण वगैरह है, राइट, खनिज लवण वगैरह हैं या फिर आपका पानी है, वो हमारे भोजन से पूरी तरह से सोख लिया जाता है, ठीक है। और उस बचे हुए कचरे को यानी कि मल को हम लोग या कोई भी आप लोग पोटी के रूप में बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से आपका ये होता है आपका सीकम वाला हिस्सा, ठीक है जी। और उसके बाद ये होता है आपका कौन सा हिस्सा, कोलोन। इस पूरे हिस्से को हम लोग कोलोन बोलते हैं। कोलोन के आपको तो में 3 हिस्से होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको MBBS तो करना नहीं है, राइट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि कोलोन ये आपका हो जाता है, ठीक है। ये आपका असेंडिंग कोलोन या आपकी डिसेंडिंग कोलोन, आपको 3 तरह के टाइप्स होते हैं कोलोन के भी, वहाँ पर मैं आपको नहीं बता रहा। तो बड़ी आंत के 3 हिस्से, सीकम, कोलोन, उसके बाद मलाशय बोलते हैं हम लोग, रेक्टम यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट होता है आपका, उसके जस्ट नीचे होता है आपका एनस, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जल एवं खनिज पदार्थों का शोषण होता है, यहाँ पर पाचन प्रक्रिया नहीं होती, पाचन नहीं होता है, ठीक है जी। बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। अब उसके बाद आपको ध्यान रख लेना है जी, ये जो आपका सीकम होता है, और आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही होगी आपका, ये आपको मैंने यहाँ पर एक अंग बना रखा है छोटा सा, जो आपका किससे जुड़ा होता है, आपका सीकम से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, आपका सीकम से जुड़ा हुआ होता है। अब जो सीकम है और जो आपको मैं ये अंग बता रहा हूँ छोटा सा जो आपका ये निकला हुआ है, इस अंग को बोलते हैं हम लोग सीकम, सीकम। और एक होता है यहाँ पर आपका अपेंडिक्स। क्या होता है जी, अपेंडिक्स। ये दोनों ही क्या है आपके, ये जो दोनों अंग हैं, ये अपेंडिक्स होता है आपका। आप अगर फर्स्ट पार्ट में जाओगे तो आपको मैंने यहाँ पे पूरा डायग्राम दिखा रखा है 3D के अंदर, ठीक है जी, उसमें आप आराम से देख लेंगे तब वहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना सीकम होता है, सीकम से आपको जुड़ा होता है अपेंडिक्स। इन दोनों ही अंगों को हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं जी, अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, यानी कि आपका वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये सारे हमारे शरीर में क्या है, ये दोनों ही हमारे शरीर में अवशेषी अंग, यानी इनका पाचन में या शरीर के किसी प्रकार की प्रतिक्रिया में भाग लेने में कोई भी भागीदारी नहीं होती। इन दोनों अंगों का हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं होता, इसलिए इनको किस कैटेगरी में डाल देते हैं हम लोग, अवशेषी अंग में डाल देते हैं, राइट, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जो अवशेषी अंग होते हैं हमारी होती है ना अक्कल दाढ़, आप सुनते हो कि निकलती है 18-20 साल के बाद निकलती है अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ भी हमारे भोजन को पचाने में, काटने में कोई भूमिका नहीं निभाती, बस वो निकली होती है। मतलब ऐसे आपके शरीर में बहुत सारे अंग हैं। तो अब सीकम तथा अपेंडिक्स कैसे अंग है, क्योंकि अवशेषी अंग है जो आपके किसी भी काम में नहीं आते, ठीक है। अब फिर ये कीजिए, अब भगवान ने कोई चीज़ बनाई है तो या ऊपर ने कोई चीज़ बनाई तो बेकार तो बनाई होगी। तो फिर अपेंडिक्स का काम क्या है आपका, देखो अपेंडिक्स में जो काम होता है, अपेंडिक्स का काम होता था आपका घास फूस को पचाना। किसको पचाना, घास को पचाने का। अब चूंकि हम तो घास फूस खाते नहीं है, राइट, हम तो या तो वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। आपका ये अपेंडिक्स पहले हम लोगों में होती थी, लेकिन जैसे हम लोग धीरे धीरे अपना परिवर्तन हुआ, भाई आप जानते हैं ना कि पहले बंदर था, बंदर से फिर क्या हुआ, आदमी बना। तो अब ये हमारे ये जो आपका अपेंडिक्स होती है, ये अपेंडिक्स हमारे शरीर में छोटी होती चली गई, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि घोड़ों में या फिर आपका हाथी वगैरह में, उसमें अपेंडिक्स आपको बड़ी बड़ी, मतलब ये ऑर्गन बड़ा मिलेगा आपको, क्योंकि इसका मुख्य काम क्या होता है, हरे चारे को यानी घास फूस को पचाने का मुख्य काम होता है, ठीक है। लेकिन इस अपेंडिक्स में एक बीमारी होती है, अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस कौन सी बीमारी होती है जी, अपेंडिसाइटिस बीमारी होती है किसमें, अपेंडिक्स में। आप देखते होंगे जब बहुत सी बार क्या होता है, यहाँ पर जब मल होता है, यहाँ पर मल जब इकट्ठा हो जाता है, भाई आपने यहाँ पर खाना वाना खाया और यहाँ पर थोड़ा सा मल यानी कि आपका जो खाना है वो यहाँ पर आकर फंस गया। फंसने के बाद में क्या होता है, इसमें संक्रमण हो जाता है। क्या होता है, संक्रमण। और संक्रमण होने के बाद क्या होता है आपका, यहाँ पर आपका अपेंडिसाइटिस बीमारी होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ना जी, मैंने तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया, तो उसको बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। क्लियर, क्यों होता है, तो वो आपका अपेंडिक्स में संक्रमण होने के कारण होता है। क्लियर, तो ऐसा दोनों आपको ध्यान रख लेना है कि अपेंडिक्स की बीमारी कौन सी रहेगी, अपेंडिसाइटिस। अब डॉक्टर क्या करता है, जब इसमें इन्फेक्शन होता है या आपका संक्रमण फैल जाता है, तब डॉक्टर इसी अंग को काट देता है आपका, जो काम को तो ये है नहीं, काट के आपके शरीर से बाहर निकाल देता है। तो आपको अपेंडिक्स की दर्द होता ही नहीं, अदरवाइज तो बहुत तेज दर्द होता है आपका अपेंडिक्स का, बहुत ज़्यादा तेज, ठीक है। तो अपेंडिक्स और सीकम आपके दोनों अवशेषी अंग रहेंगे, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। क्लियर, और आपको मैंने 3 पार्ट बता दिए, और यहाँ पर आपका खनिज पदार्थों का एंड पानी का
अवशोषण होता है, पाचन प्रक्रिया यहाँ पर नहीं होती। क्लियर इतना है इसमें इतना, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। यानी कि अब पाचन क्या था, जैसे आपको हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपका कि पाचन से मतलब क्या, कि जो आपका हम लोग ने खाया कार्बोहाइड्रेट, क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट पहले किस रूप में टूटा, पहले टूटा आपका ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में टूटा, ग्लूकोज के रूप में, और फाइनली हमारे शरीर में उसको अवशोषित किस रूप में किया जाता है, तो हमने पढ़ा था आपका ग्लाइकोजन के रूप में, किसके रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड में क्या पढ़ा था आपका, प्रोटीन। हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं उस प्रोटीन का जो पाचन होता है पहले टूटता है, किस रूप में टूटता है आपका, टूटता है पेप्टोन्स के रूप में, पेप्टोन्स, और फिर यही पेप्टोन्स टूटते हैं किसके रूप में आपका, यही पेप्टोन्स टूटते हैं आपके किसके रूप में जी, प्रोटीन्स अमीनो एसिड के रूप में, अमीनो एसिड के रूप में, ठीक है जी। और थर्ड है आपका वसा, वसा यानी कि फैट। फैट का पहले किस रूप में टूटता है आपका, फैटी एसिड के रूप में टूटता है, फैटी एसिड, और लास्ट में फिर किस रूप में आपका हमारे शरीर में अवशोषित होता है, ये होता है हमारा ग्लिसरॉल के रूप में, किसके रूप में, ग्लिसरॉल के रूप में, ठीक है। तो हमने पूरा पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा सिस्टम कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ पर स्टार्ट होता है आपका, ये आपका मुंह से स्टार्ट होता है आपका, क्या रूप में मिलता है आपका, ग्लूकोज, और लास्ट में किस रूप में स्टोर होता है आपका, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। प्रोटीन हम लोग खाते हैं पहले हमारे पेट में जाती है, क्योंकि प्रोटीन का जब पचना स्टार्ट होता है कहाँ पर होता है आपका, स्टोमच में होता है, पेट में पचना स्टार्ट होता है प्रोटीन, तो किस में टूटेंगे, पेप्टोन्स में, और फिर ये लोग जो हमने पढ़ा था आपका जो बड़ी हाथ में जाते ही क्या हो जाएगा, ये अमीनो एसिड के रूप में टूट जाएंगे। उसके बाद वसा, वसा पहले किस रूप में टूटती है आपका, फैटी एसिड के रूप में, और लास्ट में किस रूप में पचती है हमारे शरीर में, ग्लिसरॉल के रूप में पचती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी किसकी, पाचन की। तो शरीर में हमारे किस रूप में स्टोर होते हैं ये सारे पदार्थ, इनका नाम क्या है, इनका बस नाम चेंज कर दिया गया, समझ गए ना, इनका बस नाम चेंज कर दिया गया, और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं अब पाचन। क्लियर। अगर मैं इसके एंजाइम्स की बात करूं तो आपको पता ही है कि इसमें टाइलिन काम करेगा, इसमें आपको कौन सा काम करेगा, लाइपेज वगैरह, सॉरी लाइपेज तो इसमें काम करेगा आपका, इसमें आपका करेगा इरेप्सिन या पेप्टोन्स, सॉरी इरेप्सिन वगैरह, ठीक है जी, ट्रिप्सिन और इरेप्सिन, याद है आपको, ट्रिप्सिन एंड इरेप्सिन। उसके बाद यहाँ पे कौन सा करेगा आपका, लाइपेज एंजाइम्स काम करता है आपका। तो ये आपकी हो गई थी पाचन प्रक्रिया पूर्ण। अब पाचन प्रक्रिया में जो आपके टेक्निकल पॉइंट थे, यानी कि जो आपके एग्जाम में आने वाले पॉइंट थे आपको मैं बता चुका हूँ सारे के सारे। वीडियोज़ को कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें इसको, और जितना ज़्यादा देखो अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा प्रयास समझाने का अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जैसा भी हो ऐसा बताएं, क्योंकि आपके सुझाव, आपके सजेशन मुझे चाहिए। दूसरा देखो पाचन के आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपने काफ़ी सुना होगा कि जब आप लोग खाना खाते हो तो घर के बड़े बूढ़े या आयुर्वेद क्या बोलता है कि आप उल्टी करवट ले लीजिए। कैसे करवट लेटिए, उल्टी, यानी कि आपको लेटना है तो ऐसे लेट जाइए, उल्टी करवट होकर लेटना है, ऐसे होकर लेटना है। क्यों बोलते हैं, देखो आपका जो पेट है वो पेट किस ओर, आपका दाहिनी ओर है, राइट। तो जब आप लोग ऐसे करवट लेके लेटेंगे, ऐसे करवट लेके लेटेंगे तो आपको जो पेट है वो पेट कैसा हो जाएगा, पेट ऐसे सीधा हो जाएगा, मतलब पेट ऐसा हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्यों बोलते हैं, ये आपको मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपका पेट में जो पड़ा हुआ खाना है वो खाने में सारे में क्या मिल जाए, आपके सारे खाने में HCl मिल जाए। जब सारे खाने में आपके HCl मिल जाएगी तो खाना तो सड़ेगा नहीं, दूसरा आपके खाने के अंदर अगर हानिकारक बैक्टीरिया होंगे तो वो आपका क्या हो जाएंगे, वो सारे मर जाएंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि खाना खाने के बाद आप उल्टी करवट लेट सकते हैं, समझ के ना, आप बाएं हाथ की तरफ, यानी कि आपका बायां हाथ नीचे होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, आपको जो बोलते हैं कि आप जो तला हुआ या भुना हुआ ज़्यादा या ऑयली खाना मत खाइए, क्यों नहीं खाइए, बिकॉज वो सबसे लास्ट में पचता है हमारे, और कहाँ पर पचता है, आपका छोटे हाथ में लास्ट में जाकर पचता है। तो ये थी आपके पाचन की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है। पानी जितना आप ज़्यादा पानी पिएंगे उतना आपकी जो डाइजेशन सिस्टम, जो पाचन तंत्र है, स्पेशली गर्म पानी जितना आप पिएंगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्लियर। आप देखते हो कि टैबलेट भी आती है, यूनियन एंजाइम टैबलेट आती है, तो यूनियन एंजाइम टैबलेट वो क्या काम करती है, वो हमारे एंजाइम ही तो हैं जो हमारे खाने की पाचन प्रक्रिया को पूर्ण कर देती हैं। तो दोस्तों मेरे प्रयास था आपको समझाने का कि पाचन क्या क्या था आपका, और यहाँ पर आपका क्या होती है, पाचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, ठीक है। इसमें मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मेरे विश्वास आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बट आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहें, इसी तरह से दुआ देते रहें, और इसी तरह से लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।